हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इबिल मैथ्स पे स्वागत है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं रिलेटेड टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th के सिलेबस में सीबीएसई ने बहुत बड़ा उलटफेर किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब जैसे आप लोग वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारी तरीके से यूट्यूब चैनल से और न्यूज चैनल्स के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होंगे। वहां पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि आपका इस बार एग्जाम जो होगा 60 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाएंगे। और कुछ लोग कह रहे होंगे 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिए। दैट मीन्स स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ईटीसी जो भी स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, 80 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। दैट मीन्स इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो चुका है कि कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम होने वाला है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया था कि वो 40% और 60% में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दैट मीन्स वो सिलेबस को रिड्यूस करेगा, 15% सिलेबस को रिड्यूस करेगा और साथ में एग्जाम के पैटर्न को 60 और 40 में डिवाइड करेगा। बट अभी तक उसने इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नोटिस नहीं प्रोवाइड किया। सिर्फ उन्होंने एक इंफॉर्मेशन नोटिस प्रोवाइड किया था कि वो 15% सिलेबस को रिलीज करने वाले, सॉरी रिड्यूस करने वाले हैं। और रिड्यूस करने के साथ साथ उसकी क्राइटेरिया को 60-40 करने वाले हैं। लेकिन उसके बारे में कंफर्मेशन दोबारा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। दैट मीन्स जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो दिमाग में ये चीज रख के प्रिपरेशन करें कि अभी भी हमको एग्जाम 80 एंड 20 का ही देना है। दैट मीन्स 20 स्कूल की तरफ से, जो कॉलेजेस की तरफ, सॉरी कॉलेज नहीं, स्कूल की तरफ से जो एग्जाम होने वाले हैं, फिर जो भी होता है, और 80% आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। दैट मीन्स आपको यही दिमाग में रख के क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। रीजन क्या है, अभी तक उसके बारे में कोई कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो दैट मीन्स आप लोग तैयारी पे लगे रहो। आप सब इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के, बेल आइकन को दबाने के लिए। रीजन क्या है कि आपको इस चैनल पे क्लास 10th और 12th के पूरे मैथ और साइंस का फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन करके आप 10 अप्रॉक्स 10 के नियर अबाउट आप प्रैक्टिस सूट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए है और आपको पूरे सिलेबस का नोट्स चाहिए, तो आपको चैनल्स पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जहां पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ, उसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। दैट मीन्स ये चैनल आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रिसीव करता, कोई भी चार्ज आपसे नहीं ले रहा है। आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी इंफॉर्मेशन, सारा लेक्चर, सब कुछ। तो बात करते हैं आगे कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक इस बार रिड्यूस किया गया है, या आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज को हटा दिया गया, किस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया, किस चैप्टर से पर्टिकुलर टॉपिक्स को हटाया गया, क्या क्या चेंजेस किए गए। और सिलेबस में अभी मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिया था, 50% हमारे अलग कैटेगरी के 20 और 30 के बारे में मैंने बताया था। 50, 20, 30 टाइप के इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बारे में मैंने पहले जो क्लास 10th की डेट शीट के इंफॉर्मेशन के साथ मैंने शेयर कर दिया था। तो चलते हैं डिलीटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से टॉपिक क्लास 10th में डिलीट किए गए हैं इस बार। सबसे पहला चैप्टर क्लास 10th के मैथमेटिक्स का होता है रियल नंबर। रियल नंबर से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा और साथ में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन its term of the terminating and non-terminating recurring decimals, इनको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया। सेकेंड चैप्टर आपका होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से क्या, स्टेटमेंट एंड द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड, पॉलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, उनको क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। दैट मीन्स पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब स्टेटमेंट टाइप का या सिंपल प्रॉब्लम जो भी थी, सबको क्या डिवीजन एल्गोरिथम के रिलेटेड जो थे, उनको हटा दिया गया है। थर्ड थर्ड चैप्टर आपको क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में सिंपल प्रॉब्लम ऑन द इक्वेशंस
रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन के फॉर्म से सिंपल प्रॉब्लम्स को यहां से रिड्यूस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, इस टॉपिक को यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, रूल होता है, पैटर्न होता है रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल प्रॉब्लम, जहां पे हम क्या करके रिड्यूस करके या रिप्लेस करके सॉल्व कर रहे होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, पूरा का पूरा चैप्टर जैसा 2023-24 के एग्जाम में था वैसे 24-25 के भी एग्जाम में कोई भी डिलीटेशन नहीं हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी नो डिलीशन, ना कोई भी डिलीशन नहीं हुआ। दैट मीन्स आपका ये भी एज इट इज है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका सिंगल टॉपिक रिलीज किया गया, वो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो टॉपिक कौन सा है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल को रिलीज किया गया है, यहां से रिड्यूस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? एंगल, सॉरी ट्रायंगल। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ट्रायंगल, जहां पे ट्रायंगल में आपको 1 2 3 4 चार थ्योरम्स हैं जिनको यहां से डिलीट कर दिया गया, जिनको आपको नहीं पढ़ना है, जिनके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे चार थ्योरम्स आपको दे दी गई हैं जिनको आपको नहीं डिस्कस करना, जिसमें से एक लगभग लगभग थ्योरम्स जो भी थी ये सभी किसी न किसी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। और कुछ थ्योरम तो इंपॉर्टेंट, जैसे आपका थर्ड थ्योरम, इन अ राइट ट्रायंगल a square on the hypotenuse is equal to the sum of the square on the other two side। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के रिगार्डिंग प्रूफ होता है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हुआ करता था, इसको यहां से रिड्यूस कर दिया गया। उसी से रिलेटेड अगला भी थ्योरम है। दैट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपके रिड्यूस किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल से आपके चार थ्योरम्स यहां से क्या कर दिए गए? रिलीज कर दिए गए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ से, सर्कल। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? सर्कल है। सर्कल से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, जैसा 2023 एंड 24 का था उसी तरह 24 एंड 25 का, मतलब दैट मीन 2025 फरवरी, जो 15 फरवरी में एग्जाम होने वाला है, उसमें भी एज इट इज रहेगा, कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन, फुल चैप्टर डिलीट। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन नाम का जो चैप्टर आपको दिख रहा है, बहुत से बच्चे कंस्ट्रक्शन के नाम से परेशान भी रहते थे। कंस्ट्रक्शन वाली जो बला है ये आपसे बिल्कुल टल गई है, आपसे बिल्कुल दूर जा चुकी है। दैट मीन आप एकदम दिमागी रूप से एकदम टेंशन फ्री रहो कि हमको कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे बच्चों को मैं पिछले 5-6 साल से, जब 6 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से, तो 7 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों का मैक्सिमम प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में कंस्ट्रक्शन हो जाया करता था। और कंस्ट्रक्शन के बाद अगर अगली कोई बड़ी चुनौती होती थी तो टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री के बाद कोई बड़ी चुनौती हो जाती थी तो सरफेस एरिया वॉल्यूम होता था। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन नाम का चैप्टर, फुल चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। एक बला से तो आप पूरी तरह बच गए, जो डरने वाले स्टूडेंट थे। बट कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक भी हुआ करता था। रीजन क्या है? जिनको कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाता था उनके मार्क यहाँ से अच्छे मिल जाते थे, क्योंकि ज्यादा करके मैक्सिमम आप चांसेस होते थे कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया करता था, और लॉन्ग क्वेश्चन आने की वजह से अच्छे नंबर देके जाता था। इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, यहां से कोई डिलीटेशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट हमारा है टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिलीट किया गया। टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिलीट किया गया। एक सिंगल टॉपिक को यहां से रिड्यूस किया गया, डिलीट किया गया। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस नो डिलीशन, एरिया रिलेटेड सर्कल नो डिलीट, मतलब इन दोनों चैप्टर से कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये चैप्टर हुआ करता है। रीजन क्या? फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी चैप्टर है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डिलीट है। फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन को डिलीट किया गया। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ द मेटेलिक सॉलिड इनटू द अनदर एंड अदर फिक्स्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड बी टेकन, मतलब डिफरेंट सॉलिड से बनने वाले जो फॉर्मेशन के एरियाज निकालने होते थे, वॉल्यूम्स निकालने होते थे, इस तरह के फॉर्मेशन को। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के रूप में बताऊं तो कुछ जैसे हमने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर के ऊपर क्या किया? एक कोन बना दिया। तो दैट मीन्स मल्टीपल टाइप, मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे वॉल्यूम, जैसे अब यहाँ पे मैं एक सिलेंडर और ले लूं, यहाँ पे एक सिलेंडर और ले लिया,
अब इसी सिलेंडर के फॉर्मेशन से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैं फॉर्म कर दूं, इसका मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, जहां पे थ्री डी एनिमेशन से या थ्री डी ऑब्जेक्ट से उसका हमको वॉल्यूम जब निकालना होता तो थोड़ा टफ टॉपिक हो जाता था। फ्रस्टम ऑफ कौन को हटा दिया गया और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिलीज कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया सिलेबस से। अगला क्या है, स्टैटिस्टिक्स, स्टेप डिवीजन मेथड ऑफ द फाइंडिंग द मीन कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये एक टॉपिक यहाँ से डिलीट किया। और प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर से कोई भी टॉपिक नहीं डिलीट किया गया। तो प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया। प्रोबेबिलिटी जैसा था 23-24 में, वही से है 24-25 के एग्जाम में। दैट मीन्स यहां से कोई भी डिलीटेशन नहीं किया गया है। तो आप लोग का ये जितने चैप्टर मैंने बताए, यहाँ पे जो पर्टिकुलर टॉपिक्स डिलीट किए गए उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन थी। तो क्लास 10th के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो इन सारी चीजों को नोट करें। बट जिन जो बैड मतलब गलत इंफॉर्मेशन को अभी कलेक्ट करके, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट हुआ, लगातार कम्युनिकेशन कम्यूट होता रहता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो अभी भी 60 और 40 के रेशियो को मान के एग्जाम की तैयारी करते हैं। नहीं भाई, 60 और 40 को मान के तैयारी नहीं करनी है। रीजन क्या है कि सीबीएसई ने अभी उसके बारे में कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया है। दैट मीन्स आपको जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, तब तक आप 80 और 20 के रेशियो के हिसाब से तैयारी करोगे। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और राइट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या है कि मेरे द्वारा सभी टोटल के टोटल मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाए गए हैं और साइंस भी पढ़ाए गए हैं, जिसका आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स और साथ में लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसका आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है। दैट मीन्स ये सभी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए है। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, लेक्चर्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पीडीएफ के लिए आपके जो टेस्ट सीरीज है और नोट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में से किसी एक को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करना है। तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं पे एंड करते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद।